नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बेनिफिट्स के बारे में कि चैट जीपीटी के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, चैट जीपीटी के न सिर्फ हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि यहाँ पे आप सीखने वाले हो कि किस किस सेक्टर में चैट जीपीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और किस तरीके से आपको ये फायदा पहुंचा सकता है। अगर हम एक जर्नल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं चैट जीपीटी के, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ध्यान से, तो चैट जीपीटी कंटेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, आपके आर्टिकल को लिखने में हेल्प करता है, आपके रिसर्च को और इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इवन ये रिस्पॉन्स टाइम को भी क्विक करता है, फास्ट करता है, किसी प्रोग्राम्स को कोड करने में मदद करता है और कीवर्ड्स को टारगेट करने में ये हेल्प करता है, उसके सजेशन में हेल्प करता है, ए बी टेस्टिंग में भी ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। तो चैट जीपीटी के बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर हम कस्टमर सर्विसेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी मदद से आप कस्टमर्स की जो क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे कस्टमर आपके प्रति रिलायबल हो जाता है। कहीं ना कहीं वो आप पर विश्वास करता है, आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके सर्विसेज पे। इससे आपकी सेल्स बढ़ती है और आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो ये कस्टमर सर्विसेज की क्वालिटीज को और इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा आप इसकी मदद से पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं कि मान लीजिए किसी ई कॉमर्स कंपनी ने चैट जीपीटी को इनेबल कर लिया है और आप अगर वहां पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आपको पूरा वो ट्रैक करेगा कि किस तरीके से चीजों को वो आप सर्च कर रहे हो, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको पसंद है, और आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये और पर्सनलाइज मार्केटिंग को इंप्रूव कर सकता है चैट जीपीटी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि अगर कोई पेशेंट है, अगर पास्ट में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर उसका डेटा है और उस डेटा को चैट जीपीटी को दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से उसके उपचार हुए हैं और पास्ट में जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी मेडिसिन में हेल्प ली जा सकती है। तो कहीं हर एक जगह पे अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये चैट जीपीटी। ये तो हमने देख लिया हेल्थ सेक्टर में, कस्टमर सर्विसेज में, प्रोग्रामिंग्स को डिकोड करने में, रिस्पॉन्स को फास्ट करने में, अलग अलग जगह पे बहुत सारा रोल इसका है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज कर रही हैं। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं बेनिफिट्स की, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चाहे हम कस्टमर सर्विसेज की बात करें, चाहे वो किसी भी फील्ड रिलेटेड कस्टमर सर्विसेज हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो रियल एस्टेट रिलेटेड हो, हर एक कस्टमर सर्विसेज को वो इंप्रूव कर सकता है। आप इस तरीके से समझो, जहां भी इंसान का इंट्रैक्शन है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, जहां भी कस्टमर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर लें, चाहे हर एक फील्ड में, वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं। रिटेल सेक्टर में भी, अब रिटेल सेक्टर में किस तरीके का यूज करेगा आप देखिए। अगर आपने पूरे 1 ईयर में आपने सीजन वाइज अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे होली के समय पे, दिवाली के समय पे, रक्षाबंधन के समय पे, तो आपकी पूरी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा कि किस तरीके के आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। अगर आप रिटेल सेक्टर से हैं तो कहीं ना कहीं सीजन में जो सेल होती है तो कितना सेल्स हुआ है और इस सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स के और ऑर्डर्स ले सकते हैं ताकि उसकी बिक्री और बढ़ सके, मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसको ट्रैक किया जा सकता है। कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर में भी चैट जीपीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फाइनेंस में आपकी जो फाइनेंस की गतिविधियां हैं, आपकी सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, और आप किस तरीके से ट्रैक कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को, ये सारी की सारी चीजों में चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एजुकेशन में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कोई कंटेंट क्रिएट करने में। इवन अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है किसी क्वेश्चंस में, उस क्वेश्चंस को टाइप करके उसके आंसर्स को ले सकता है। और जो टीचर्स हैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने में और बेटर करने के लिए वो रिसर्च कर सकते हैं। तो एजुकेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ट्रैवल्स जैसी चीज़ों में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ नज़दीक में कौन सा होटल आपके लिए बेस्ट है, उसकी क्या प्राइजेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो आपको बता सकता है। इवन जिस तरीके से हम चैट करते हैं, एक पर्सन से बात करते हैं, वो उस तरीके के रिस्पॉन्सेज देता है। इसके अलावा जो
आज के समय में एक एचआर करता है, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट कराना, आपको हायर करना, हायरिंग से लेकर फायरिंग तक हर एक एक्टिविटी एक एचआर करता है। पॉलिसीज बनाने में कंपनीज की पॉलिसीज को बनाता है और पेरोल सिस्टम को जनरेट करता है। वो सारी की सारी चीजें एचआर की पॉलिसीज के अंदर आती हैं। इन सारी पॉलिसीज को केवल चैट जीपीटी रिप्लेस कर सकता है। आप उससे क्वेश्चन पूछो, उससे रिलेटेड उसके आंसर्स देगा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को भी और इंप्रूव कर सकता है। ये तो मैंने आपको सेक्टर वाइज बात करी कि कस्टमर सर्विसेज में, हेल्थ सेक्टर में, रिटेल में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, ट्रैवल्स में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, हर एक जगह पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस की जो कंपनियां होती हैं वहां भी हेल्प कर सकता है। ई कॉमर्स जैसी साइट्स में, यानी कि ई कॉमर्स कहीं ना कहीं आपके कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड है, तो वहां ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड चीजें हैं। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, ये भी कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड है। तो यहाँ भी हर एक सेक्टर में, किस सेक्टर की बात करना चाहोगे, लीगल डिपार्टमेंट्स में भी हेल्प करने वाला है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज होती हैं, उन पॉलिसीज को कैसे बेटर किया जा सकता है, वहां भी ये हेल्प कर सकता है। यानी कि गवर्नमेंट का जो सिटीजन्स के प्रति जो दायित्व है, जो ड्यूटीज हैं, उनके क्वेश्चन, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है। गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हो सकते हैं, वहां पे जितने भी पोर्टल हैं, वहां पे अगर इनको इनेबल कर दिया जाता है चैट जीपीटी को, तो कहीं ना कहीं वहां पे उनकी सर्विसेज और इंप्रूव हो सकती हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरीके से करने वाला है कि ये प्रॉपर्टी के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर हैं या नहीं है, इसका जो मास्टर प्लान है वो आने वाले समय में किस तरीके का है, ये प्रॉपर्टी कितना आपको बेनिफिट्स दे सकती है, गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस आने वाली है क्या, इस मास्टर प्लान आगे कुछ चेंज होने वाला है क्या, उसके बेसिस पे पूरी प्रॉपर्टी को रिसर्च किया जा सकता है। इस तरीके से चैट जीपीटी एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग, आप कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट है। इसीलिए इसकी इतनी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। हर एक कंपनी इस चैट जीपीटी के बारे में चर्चा कर रही है। अभी और भी कुछ चीजों के बारे में एक जनरल में आपको बताता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, चैट जीपीटी के बेनिफिशियन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम को जनरेट करना हो, डिबग करना हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, एंटरटेन में भी ये हेल्प करता है। शेड्यूल करना, कोई चीज़ को बुकिंग हो गई उसको शेड्यूल करना चाहते हो, एडुकेशन में, ट्रेनिंग्स में, हर एक जगह पे चैट जीपीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैंने सेक्टर वाइज आपको सारी चीजें बताई, मैंने बेनिफिट्स बताए। इसके बेनिफिट्स जितने बताओ उतने कम लगेंगे आपको, इतने बेनिफिट्स हैं चैट जीपीटी के। तो वही चीजें हैं कि अगर आप समय के साथ चीजों को यूज करना सीखते हो, अगर आपके अंदर लर्निंग की कैपेसिटी है, अगर आप चीजों को सीखते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप इस दौड़ती हुई जो दुनिया है इसके साथ आपको चलना होगा। अगर आप इनका यूज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे होते जाओगे। आपको अपना लॉजिक्स भी यूज करना, अपना दिमाग भी यूज करना, अपने टाइम को बचाना है। टाइम को अगर बचाओगे, चैट जीपीटी का यूज करके अपनी एजुकेशन को और इंप्रूव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।